हमारे जीके के जो एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को जीके याद रखने में बहुत तकलीफ पड़ती है। तो यहाँ हम आपको जीके ऐसे जैसे डायग्राम बना के समझाएं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आज के टॉपिक में आप देखो दो गोले बने देख रहे होंगे, ये गोले हमारी पृथ्वी के हैं। यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे पहले गोले में आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने एक ऐसी आड़ी रेखाएं खींची हुई है। इन आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और हमारी जो एक पृथ्वी है इसको जो बीचों बीच आड़ी रेखा जो काटी गई है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भू मतलब भू, धरा, भूमि, अचला, ये हमारी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो भू यानी पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में से काटने वाली रेखा, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और आपका एग्जाम में प्रतिशत से बहुत से सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल ये है, इसमें लिखा गया है एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मतलब एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आवक है, उसने 15% ની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે ને પછી પાછું તેમાં 20% ની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે। તો સવાલ એવો પૂછ્યો છે કે એમાં આપણે ટોટલ કેટલા ટકાની વૃદ્ધિ થશે? તો આપણે એક સૂત્ર છે x + y + xy ના છેદમાં 100। તો આ સૂત્રમાં આપણે ફક્ત એક કિંમત મૂકીશું, જેમ કે પહેલી ટકા કેટલા છે 15, x ની જગ્યાએ 15, y ની જગ્યાએ 20 પ્લસ 15 ગુણ્યા 20 ના છેદમાં 100। इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। भारत का संसद भारत के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था है। इसके दो हाउसेस हैं, सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। इसके अलावा संसद का नंबर में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति इसके अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए संसद की बात करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, राज्यसभा यह एक स्थायी सदन है। दैट मींस कॉमन। क्या बताया? वर्ब थर्ड किसका बताया मैंने? बी का। ओके ठीक है। इसके बाद में एक ही रह गया, उसे भी सुन लो, वो है आपका बीइंग, BEING। ठीक है, तो टोटल 8 फॉर्म्स यहाँ पे वापस से आप लिख लेना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बी खुद। बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, आज की ही क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हैज, हैव होता है इसके बाद में वर्ब थर्ड आता है। इसी तरह बच्चों जो हेड है, हैज, हैव, हेड का ही एक फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। खैर उतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, बट ये ध्यान रखो, हेड है, हेड के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो वो एंजाइम अपने आप को क्या कर लेंगी? एक्टिव कर लेंगी। और जब तक HCl नहीं होगा वो एंजाइम इनएक्टिव मोड पे रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगी। यानी कि HCl का काम ये होता है कि वो जठर ग्रंथियाँ से निकलने वाले एंजाइम को क्या कर देती हैं? एक्टिव कर देती हैं, ताकि वो एंजाइम पाचन प्रक्रिया में भाग ले सके। ये 2 काम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ये दोनों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और हमेशा से जब आप सवाल पूछा जाएगा कि HCl का क्या काम है, तो ये भी होगा कि ये कीटाणुओं को मारते हैं, ये भी होगा कि ये एंजाइम को एक्टिव करते। भौतिक राशि वह भौतिक राशि, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती हो? दिशा होती हो। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। जैसे कि बल। आप बल को लिखेंगे कैसे? बल को लिखेंगे आप ऐसे। इस से निकल के हमारा भोजन आता है छोटी आंत में, पर उससे पहले या कैसे यकृत में आता है पित्त से, वो पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस जो हमारे भोजन को एसिडिक में से अल्कलाइन बना देता है और हमारी छोटी आंत में भेज देता है। हमारे छोटी आंत की लंबाई है 6.5 मीटर। हमारे छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर। और विद्यार्थियों, आप भी इस तरह से हर विषय के
जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में समझकर और आने वाली जो 25 अप्रैल को आर्मी लिखित परीक्षा में आप भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। श्री राम एकेडमी की ओर से 15 मार्च को एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। जो विद्यार्थी इस री मेडिकल में घर पे रह गए थे या फिर किसी कारणवश वो घर पे किसी काम में फंसे हुए थे, उन विद्यार्थियों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि श्री राम एकेडमी फिर से एक नया बैच 15 मार्च से शुरू कर रही है। इस बैच में हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, जैसे आपने अभी हमारे लेक्चर्स देखे कि हर लेक्चर आपको बहुत ही आसान भाषा में एक डायग्राम बना के आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आपको चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, गणित हो, समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से हमारे हर टॉपिक के बाद एक आपका टेस्ट होता है। उसके बाद उस टेस्ट में हम आपका आकलन करते हैं कि कौन से विषय में आपको, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, और उस समस्या का हम समाधान करते हैं। हर टेस्ट के बाद हम एक स्टूडेंट्स की छटनी करते हैं, और जो विद्यार्थी कम नंबर वाले होते हैं, जिनको कम समझ में आता है, उनका एक अलग से ग्रुप बना के उनको एक एक्स्ट्रा आवर्स में, एक्स्ट्रा टाइम में उनको एक जीरो लेवल से फिर से सारी चीजें समझाई जाती है, ताकि उसको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपना एडमिट कार्ड उठाएं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर इस बैच को ज्वाइन करके आप भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन।